देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हरिद्वार जनपद के लक्सर ब्लॉक के गांव रईसी में बहुउद्देश्य किसान सहकारी समिति लिमिटेड से नवनिर्वाचित सभापति एवं बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा नवनिर्वाचित सदस्य और सभापति उर्वशी देवी का फूलमाला से स्वागत किया गया। उसके पश्चात श्रवण गोयल पूर्व अध्यक्ष के द्वारा सहकारी समिति की मुख्य समस्या बताई गई। उन्होंने बताया कि सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले गांव को किसी प्रकार का फसल बीमा योजना का कोई लाभ नहीं मिलता और सहकारी समिति वाले गलत तरीके से क्राफ्ट कटिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में सहकारी समिति अध्यक्ष में जिला सहकारी समिति में प्रतिभा करे और अच्छा होगा। इसी प्रकार से सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। क्षेत्रवासियों ने विधायक उमेश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विधायक जी के द्वारा बहुत सारी सड़कें बनाई गई और कुछ अभी भी बनना बाकी है। उन्होंने कहा कि खानपुर में बनने वाला सीढ़ी कुल 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा और लगभग 20,000 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। 200 उद्योग लगेंगे खादर में और जो इलाज न मिलने के अभाव में मौतें हो जाती है अब नहीं होंगी, क्योंकि जल्द ही खानपुर विधानसभा में अस्पताल बनने जा रहा है, जिसकी पहली किश्त आ चुकी है और कार्य प्रगति पर चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को सामूहिक कन्या विवाह कराया जाएगा, जिसमें 151 गरीब बेटियों की शादियां करवाई जाएगी। बहुत जल्दी तटबंध का निर्माण हेतु 184 करोड़ रुपए का निवेश होना है, जिसमें गंगा तटबंध हाईवे बनेगा। कानपुर विधायक ने कहा कि मैं बिना कमीशन वाला विधायक हूं, मैंने आज तक किसी भी निधि से एक भी रुपया नहीं लिया। वहीं सभा में मौजूद रहे क्षेत्र की जनता ने निर्वाचित सदस्य एवं सभापति उर्वशी देवी, प्रवीण प्रधान, धर्मपाल बाबू, सरवन गोयल, पूर्व अध्यक्ष राजदूत, जिला पंचायत निरंजनपुर से हुकम सिंह चौहान, राणा खेड़ी खुर्द आदि लोग उपस्थित रहे। रायसी से जिला संवाददाता प्रभा सिंह की खास रिपोर्ट। आज आप सहकारी समिति में शपथ ग्रहण समारोह में आए, क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पिछले 10 सालों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमारे भाई श्रवण जी ने किया, जिम्मेदारी है कि थोड़ी बहुत गलतियां तो लोगों से हो जाती हैं, उनके लिए किसी की आलोचना करना सही बात नहीं है। लोगों के अवगुण गुण दोनों होते हैं, लेकिन अगर गुण बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मिलान तो गुण करते ही होता है ना, अगर गुण ज़्यादा है तो गुणों की भी चर्चा करनी चाहिए और सराहना भी करनी चाहिए। तो मैं उनकी सबसे पहले सराहना करता हूँ कि 10 साल आपने इस किसान सेवा समिति को बहुत ही निष्पक्षता से और ईमानदारी के साथ चलाया। और मैं अब वर्तमान में जो विरोध चुनी गई हैं उर्वशी चौहान जी हमारी भाभी हैं, मैं उनको भी उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरीके से अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। कोई भी किसान आपकी समिति में आए वो यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। आइए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए वो यहाँ से किसान अपनी समस्या का निस्तारण कराने के बाद जाए, वो यहाँ भारी कदमों से वापस ना जाए। किसान आए, समस्या नहीं भी हो रही हल, उसका सम्मान होना चाहिए। वो आए तो उसे लगना चाहिए कि मैं अपनी किसान, क्योंकि चुने तो आप उनके द्वारा गए हैं ना, आपको चुन के किसी ने नहीं भेजा, चुन के आपको किसानों ने भेजा है। उनका मान सम्मान करिए। उनका मान सम्मान अगर आपने कर दिया तो मुझे लगता है कि आपने 90% अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। मैं अपने आदरणीय बाबूजी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धर्म सिंह जी का, कि उन्होंने यहाँ आकर सभी के साथ अपने जो वो अपेक्षा रखते हैं इस क्षेत्र से, इस समिति से, उसके संबंध में बताया। और आगे भी मैं चाहूँगा कि वो एक संरक्षक के तौर पे इस किसान सेवा समिति का निर्वहन स्वयं भी करें, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा समिति के साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ मैं सभी चुने गए सदस्यों को बधाई देता हूं और माननीय जो हमारी अध्यक्षा जी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो जो मैंने बातें कही हैं उसका निर्वहन होगा, क्योंकि लोग कल को ये नहीं कहेंगे कि आपने बुरा किया। वो बुरा जब अगर आप गलत आपके द्वारा कुछ भी होगा तो उसका सीधा सीधा प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। लोग उम्मीद करते हैं कि विधायक खानपुर के दिशा निर्देशों में जो भी समिति कार्य कर रही है वो निष्ठा से कर रही है, नहीं कर रही, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरे भी और अपने भी मान सम्मान की रक्षा आप करेंगे। विधायक जी, अभी भी आपने जो है ना किसान सहकारी सेवा समिति में घोषणा की है पॉलिटेक्निक स्कूल की जी, तो विधायक जी
कब तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए ऐसा है, ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है, लेकिन हमारे बाबूजी ने हमसे इस बात का आग्रह किया। उन्होंने पूरे क्षेत्र की, कोई उनका अपना निजी नहीं है, उन्हें खुद पढ़ने नहीं जाना है, उन्होंने पूरे क्षेत्र की बात उन्होंने रखी है और उनकी बात का सम्मान करना एक क्षेत्रीय विधायक का कर्तव्य है। युद्ध का निर्णय क्या होगा ये तो कर्ण को भी नहीं पता था, उसे ये पता था कि हो सकता है हार हो, लेकिन उसने फिर भी अपनों का साथ दिया। तो पॉलिटेक्निक 100% आएगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। 1-8% तो देखिए कहीं भी संभावनाएं होती हैं, लेकिन हमारे प्रयास में इनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। विधायक जी, एक छोटा सवाल। अगले महीने एक सामूहिक विवाह योजना है, आपके नेतृत्व होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी निर्धन की बेटी का विवाह अगर धूमधाम से हो जाए, घर में इस बात का इंतज़ार करती कोई बेटी कि मेरे माँ बाप के पास पैसा होगा और मेरी विदाई होगी, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। हम उन बेटियों को एक पिता की तरह उनका विवाह कराकर, उनका कन्यादान करके उनको विदा करते हैं। और अब तो ये काफिला बहुत बड़ा हो गया है, सब युवा साथी, भाई बंधु सब जुड़ते चले गए हैं। आज बाबूजी को भी मैंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, शरवण जी को भी दी है, और इन्होंने उस जिम्मेदारी को बड़े ही सौम्यता के साथ स्वीकार किया कि भाई ये तो सार्वजनिक काम है, क्योंकि राजनीतिक काम के लिए मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप आगे आइए, ये तो ऐसा काम है जो पूरे क्षेत्र का काम है। तो उन्होंने भी इस मेरी आग्रह को स्वीकार किया है, श्रवण जी ने भी किया है, और भाभी से भी मैं आग्रह करूँगा, उर्वशी जी से, कि ये बेटियां आपकी बेटियां हैं और अब आप एक पद पर आ गई हैं, तो बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर आप अपने समर्थकों के साथ, साथियों के साथ वहाँ मौजूद रहिएगा, ताकि उन बेटियों को ये महसूस ना हो कि हमारे विवाह में कोई कमी रह गई। वहाँ इस तादाद में लोग होने चाहिए कि उन्हें ये लगे कि हमारी शादी जिस दिन हुई उस दिन 20,000 लोग मौजूद थे, हमें विदा करना है।